मैंने आपका क्या बिगाड़ दिया मेरे भोलेनाथ जो मेरी शादी नहीं हो रही है? मेरे पास सब कुछ है, किसी चीज की कमी नहीं है, हर वस्तु है मेरे पास। बस एक कमी नहीं, एक ही कमी है कि मेरे पास एक घरवाली नहीं है, मेहरिया नहीं है। मेरे पास क्या क्या नहीं है, एक एक बोरा शैम्पू धरी, हाँ एक एक बोरा शैम्पू धरी है, लेकिन कौन लगवैया ने है कि कोई लगा ले हैं। जब कोई नहीं लगाता, जब साल 2 साल गुजर जाती हैं, कोई शैम्पू नहीं लगाता, तो वो आपस में चेम्भ चेम्भ करने लगती हैं। मुझको गुस्सा आ जाती है, मैं सारी शैम्पू फाड़ के एक टप में घोर लेता हूँ और सारी पी जाता हूँ। लेकिन पी तो जाता हूँ। जब मैं पी जाता हूँ और सुबह दिशा मैदान के लिए जाता हूँ, तो भाई साहब जब शैम्पू पीऊंगा तो फ्याना तो फेंकूंगा। तो जिसके खेत में फ्याना फेंक आऊ तो वही गौरानो घरे आ जाते, फलाने की बाई, अरे हाँ देख तोरो मोड़ा कौन सी दवाई के वो पूरी मूंगफली सूख गए हैं। तो बिना मेहरिया के किसी प्रकार से सुख नहीं है। मोए पास जाने कितनी सिमें धरी, यूनिनार, वोडाफोन, हाच, एयरटेल, जियो, मरो रोज जियो रोज मरो है। लेकिन क्या करूं, कोनो मिस कॉल का मरवैया नहीं है कि को धोखे से मिस कॉल लगा दे। मेरे कान तरस जाते हैं सुनने के लिए कि कोई प्यार से कभी बोले हेलो तो मैं वहीं पसर जाऊं। मैं क्या करूं, मेरे भाग फूटे हैं। कब आएगी मेरी भी घरवाली कि आने वाली सबकी आई है, आने वाली सबकी आई है, लेकिन मेरी कब आएगी, लेकिन मेरी कब आएगी। सावन आया बादल छाए, बुलबुल चहके फूल खिले, आने वाली सबकी आई है, आने वाली सबकी आई है, लेकिन मेरी कब आएगी, लेकिन मेरी कब आएगी। ओ मेरी ढोल सजनी मैं तुमसे प्यार करूं, ओ मेरी ढोल सजनी मैं तुमसे प्यार करूं, दिन रात तुम्हारा इंतजार करूं, ओ दिन रात तुम्हारा इंतजार करूं। दर्द बिछड़ने का मुझसे एक पल भी सहा न जाए, बिना मेहरिया के मुझको एक पल भी रहा न जाए। अब तो आजा सजनी मेरी करूं मैं तेरा इंतजार। ओ सावन आया बादल छाए, बुलबुल चहके फूल खिले, आने वाली सबकी आई है, आने वाली सबकी आई है, लेकिन मेरी कब आएगी, लेकिन मेरी कब आएगी। न जाने कब आएगी मेरी होने वाली पत्नी है। मैं भी सोचता हूँ मेरी भी घर वाली हो, मेरी भी छोटे छोटे मोटे मोटे भारी उम्र या बांस कैसे लौंडा हो, इतना बड़ा परिवार हो मेरा, इतना बड़ा परिवार हो कि कब हम चुनाव आ जाए तो मैं पर्चा भरे आऊं, चुनाव में ठाड़ा हो जाऊं, और कब हम कौ से ना वोट मांगाऊं, घर हट्ठा पाटा पटा पाटा पटालने हमेशा प्रधान रहा हूं। इतना बड़ा परिवार हुए, लेकिन सोचता रहता हूँ क्या करूं। मैं भी सोचता हूँ कि मेरी घरवाली हो तो वो भी करवा चौथ पासी हो, करवा चौथ पासी हो, पर मोरो थूत न देकर चलनी से मठासों सामू सनी देवल की नाही फुल टैंक दारू पिए, आय आय बमो के आरती करे और मन ही मन खीब गाई दे हैं। आगो नाट पर भाई सड़क आगो आज ना सड़क तो तका हो जातू खीब करे आवे और आरती उतारे। हाँ मैं ठाड़ो सीना बोले पर मैं टोटी दाल लोटा से पानी पिया दियो, पर वो पाँव पर मूड धर के इतने अरमान है मेरी, कितनी अरमान मान 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 जागी तेरे वास्ते
साड़ी है, लेकिन कहाँ से जाके जबरालू का धारे हैं? क्या करूं मैं भी सोचता हूँ जैसे सब कोई जाता अपनी ससुराल ला फटफटिया मदाई के खुर्र लगा चश्मा फटा के ले पहुंच गया ससुराल। लुगाई के दर ऊपर जाऊंगा, लुगाई ने हाथ धरो जहां से लौंडा फूल को मैं भी सोचता हूँ कि मैं फटफटिया मैं से हाथ धर के बढ़िया घुमा इस्लामपुर में मेला दिखाऊं लवा लिया, लेकिन कहाँ से लवा लिया जब जरा पेल पैदा नहीं है। बोले ना कहीं से मेरे हाथ में दे दे किसी का हाथ है, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा, क्या करूं? इस सर्दी में मेरा क्या हाल हो रहता है तुम्हें पता है? अरे क्या बतलाऊं दोस्तों, अब तक हुई ना शादी। अरे क्या बतलाऊं दोस्तों, अब तक हुई ना शादी। हम तो रजाई में अकेले फुसुर फुसुर रोया करते हैं, फुसुर फुसुर रोया करते हैं। क्या बतलाऊं दोस्तों, अब तक हुई न शादी। ओ क्या बतलाऊं दोस्तों, अब तक हुई न शादी। मैं भी सोचता हूँ कि मेरा बच्चा हो मुझे प्यार से कहे पापा के पापा, मुंह में धारे वो लाफा। मैं भी सोचता हूँ मेरे बच्चे हो हैं वो भी अपनी अम्मा का पहचान होगा। अम्मा अम्मा एक फुटवाल दे लाद दे तो फुटवाल बन जाए लौंडा ले तो ले क्या करवा लिया फटकर। मैं भी सोचता हूँ मेरी भी घर वाली हो, बकबंग मोह मारा मकबंग वो है मारा बकबंग मोह मारा वो है मारा। दिन भर प्रधान के दौरे ठाए रहन, प्रधान परेशान हो जाएगी बढ़िया मड़ैया का जम हुए थे। क्या करूं बस सोचता रहता हूँ, सोचता ही रहता हूँ। अब बस सोचते सोचते अब मुझको नींद आ रही है, मैं सोना चाहता हूँ। हम मुझको नींद कुर्सी में सोना चाहता हूँ, कोई मुझको कुर्सी लिया दो, मैं कुर्सी में सोऊंगा। कोई दे दो कुर्सी। आ गई बस अब मुझको नींद आ रही है, मोरी भैंस रमा रही है, बाई पानी पिला रही है, भैंस लाल दिखा रही है। और मेरी शादी हो रही है। अरे वाह मेरी शादी हो रही है। अरे मेरे पापा ने मेरी बारात के लिए ट्रेन बुक कर दी। मेरी बारात ट्रेन से जाएगी। हाँ मैं तो इंजन में बैठूंगा क्योंकि दूल्हा सबसे आगे बैठता है। मैं इंजन में बैठूंगा, इतना कोयला झोंकूंगा, इतना झोंकूंगा, इतना झोंकूंगा, 2 मिनट में ससुराल पहुंच जाऊंगा। सभी लोग भाई बैठ जाओ, जिस जिसको बारात में जाना हो सभी लोग बैठ जाओ। फिर मत कहना कि यार भैया तुम अपनी बारात में नहीं ले गए थे। सभी लोग बैठ जाओ। बैठ गए? ट्रेन चलती है। अब ड्राइवर तैयार हो जा, चालू करो।
वाला चाय ले ले, चाय ले, बढ़िया चाय, बकरे के दूध की चाय। ओए चल चाय वाला, बकरे के दूध की चाय बेच रहा है, चल उतर। पता नहीं है क्या तुझको? बारात भरी है, पेमेंट कौन देगा? चल उतर। समोसे वाला चौनी के 4 समोसे। ओए चौनी के 4 देव एक लफ। चल चल नीचे, चलो भाई जनवास आ गया, चलो सभी लोग उतरो, उतरो सभी लोग, जनवास आ गया। और आप हैं श्री राजू चौबे जी, आपकी ओर से 21 मुद्राएं महाराज पेटू राजा जी के विवाह के व्यवहार में प्रदान हो रहे हैं। धन्यवाद। क्या हुआ महाराज? अरे भोलेनाथ, अगर शादी हो जाती सपने में तो तुम्हारा खर्चा बचता, हमारा बचता है। सपने में भी नहीं होने देते। ले हाथ पकड़ मोड़ कड़ो। क्या हुआ महाराज? अबे कहाँ भाव दिखाते अबे? ये कब से है? बहुत दिनों से। मतलब अभी कुछ नहीं हुआ। हाँ। सपने में होने जा रहा था, लेकिन कुछ नहीं हुआ। बताओ कोई नई सूचना है क्या? हाँ महाराज। अच्छा एक बात बताओ। क्या? एक बात बताओ। हाँ जैसे हाँ। जैसे कैसे? एक कुतिया के 2 पिल्ले थे। अच्छा। एक का नाम तय, एक का नाम मैं। हाँ। अच्छा जैसे तय मर गया, तब कुतिया का दूध कौन पिएगा? महाराज, जो मैं नाम का होगा हाँ वही दूध पिएगा। मतलब कौन पिएगा? मैं। तो पीना जा, हम वो छाती में का मैं पिवाऊंगा। अरे तो वही तो बता रहा हूँ, जो मैं नाम का होगा वही दूध पिएगा। हाँ वही तो। हाँ तो बताओ क्या बात है? महाराज, हाँ ये कार्ड आया है। और कार्ड भी आने लगी। हाँ देख ले, उसका कोना तो नहीं कटा, क्योंकि मुझे तो 13 के ब्याह था पत्र। नहीं महाराज, इसका कोना नहीं कटा है। ओ हाँ। अरे दिखाओ। हाँ सत्य कह रहे हो। अच्छा तुम पढ़ो। क्यों? अब पढ़ो, तुम ही पढ़ो। नहीं महाराज, आप ही पढ़िए। अब मैं चश्मा नहीं लाऊंगा। चलो मैं ही पढ़ता हूँ। श्री 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 कौंटलन श्री पखारन श्री बोरन श्री पेरन श्री ठेलन श्री। अरे नहीं महाराज, हाँ इतना सीढ़ी नहीं है, सही से पढ़िए उसमें। हाँ इसमें लिखा है छेरी गई सारमा। अरे नहीं महाराज, हाँ। उसमें लिखा होगा श्री गणेशाय नमः। हाँ यार सही कहा था। हाँ श्री, मैं समझो छेरी सारमा। हाँ। हाँ इसमें लिखा है कृपया पन्ना पलटिए। ये भी लिखा है। हाँ पलट दो। पलटे रहो। और इसमें लिखा है राजा जनक अपनी लकड़ी का सितंबर कर रहे हैं। नहीं महाराज, उसमें लिखा है कि राजा जनक अपनी लड़की का स्वयंवर कर रहे हैं। और सही लिखा है। हाँ इसमें लिखा है कृपया पन्ना पलटिए। पलटे रहो। पलट गो। और इसमें लिखा है क्या? अगर आप नहीं आएंगे तो मेरी लकड़ी कुंवर में रह जाएगी। नहीं महाराज, उसमें ये लिखा है कि अगर आप नहीं आए तो मेरी लड़की कुंवारी रह जाएगी। अच्छा यानी उनको इतना विश्वास मेरे हाँ। ऊपर कि मैं उनको पर के ले आऊंगा। और और इसमें क्या? लिखा है कृपया पन्ना पलटिए। पलटे रहो। और इसमें विशेष करके लिखा है नोट। क्या लिखा है विशेष- हमारा? विशेष मेरे लिए लिखा है। क्या? पढ़िए। इसमें लिखा है भेज रहा हूँ नेह निमंत्रण, प्रियवर तुम्हें बुलाने को, असल बाप के बेटे हो तो कष्ट न करना आने को। वाह महाराज वाह, आप असली बाप के नहीं है। कहते हो मोहन लगी है कर। नहीं, आप कह रहे हैं तो आप असली बाप के नहीं है लगता है। आता हम असली बाप के हैं। कैसे? अब क्या आधार कार्ड दिखाऊंगा? अच्छा ये पत्रिका हाँ जनकपुर से आई है। हाँ महाराज, जनकपुर से आया है। तो जनकपुर मुझको जाना चाहिए। जाना चाहिए महाराज। लेकिन महाराज आप एक बात बताइए, हाँ। आपकी शादी नहीं हुई? अरे पगले। हाँ। अरे दुखती रत में हाथ रख दिया तूने। अच्छा, अरे शादी हुई तो फिर? किसी से ना बताना तो बताऊं। हाँ बताओ महाराज। वो ऐसा हुआ कैसा? कि मेरी शादी हुई। वो कैसे हुई? कैसे? कि मेरे घर में मेरे हुए आए देखने वाले। अच्छा। घर में आए हाँ। तो हम तो घर में नहीं थे, पापा जी से मिले। और अच्छा। पापा से पूछा कि देखो तुम्हारा लड़का है, हमारी लड़की भी है, हाँ। है तुम्हारा लड़का भी जवान है, क्यों ना दोनों की शादी कर दी जाए। तो पापा ने कह दिया ठीक है, जैसी आपकी मर्जी कर दो शादी। अब बोले तुमको लड़का देखना हो तो यहाँ से सीधे चले जाना, रोड किनारे हमारा खेत है। अच्छा। और खेत में ही लड़का बैठा होगा, वहां जाते हुए आप लड़का देख लेना। फिर? तो क्या हुआ कि हम खेत में बैठे थे। अच्छा। खेत में बैठे थे, बैलों को सानी खिला रहे थे, हम भी सानी खा
नहीं, हम रोटी खा रहे थे। अच्छा। और वो लोग आ गए, फिर बोले बउआ। मैंने देखा, मैंने कहा कौन इतने प्यार से मुझको बोल रहा है। मैंने कहा हाँ। बोले ऐसा है बउआ, हमने तुम्हारी शादी की बात कर ली है पापा से, और पापा तुम्हारे राजी हो गए हैं, और तुम्हें कोई दिक्कत? मैंने कहा क्यों, हम काय की दिक्कत? और जैसे ही कहा कि पापा राजी हो गए और शादी की बात हो गई, तो रे मन में लड्डू फूटने लगे। लड्डू का है, गोर की ढाणियां फूटती। और इसी हास्य रस की प्रस्तुति में आप हैं अशोक राजपूत जी। आपकी ओर से 51 पुष्प मुद्राएं महाराज पेटू राजा जी के लिए प्रदान है। साधुवाद। फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ? उन्होंने कहा कि देखो, अगर तुमको लड़की देखना हो तो किसी दिन आराम से आ जाना है। वो बोले, और उन्होंने एक बात और पूछी। कौन सी? बोले तुम्हारी जमीन जायदाद वगैरह वगैरह कितना है, क्या है, हाँ। तो मैंने कह दिया अरे हम यहाँ के जमींदार हैं, इतने बड़े जमींदार हैं, इतने बड़े जमींदार हैं। कितने? अरे हमारे सामने से कोई चप्पल पहन के नहीं निकलता। हाँ महाराज, इतने ये बड़े तो सही है। हाँ, बोले कितनी जमीन है? अरे हमने कहा इतनी जमीन है, लो जोड़ लो। बोले कितनी है? हमने कहा कछु में मूंगफली है, कछु में पिसिया, कछु में चना, कछु में राई, कछु में अलसी, कछु गोटक गई, कछु बटाई के दे दी, कछु बल कर दे दी, कछु गाने धरी, कछु जुआ में हार गो, कछु दारू पी गो। वाह महाराज, पता काफी जमीन है। पता कितनी? कितनी? 1.5 बीघा। वाह महाराज। मैंने कहा हाँ, मैंने कहा 1.5 बीघा जमीन है। अच्छा। तो मेरा संबंध हो गया। बोले ठीक है, हम तुमको दहेज में 9,09,300 रुपया देंगे। वाह। मैंने कहा और कुछ कहा था? हाँ, और पता है ससुराल कहाँ थी मेरी? कहाँ? कलकत्ता। वाह। फिर बोले तुमको आना हो कभी लड़की देखने तो चले आना। तुम तो ऐसा लगत तो कि बोले रुकी पछाऊ की सीट दो खाली है, यही मैंने बैठ जाओ। लेकिन मैं कह नहीं सका। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, हमारे पापा देख लेंगे। वो चले गए। अच्छा, वो चले गए तो मैंने एक दिन विचार बनाया कि क्यों ना मैं भी लड़की देखाऊं, जैसे सभी लोग जाते हैं तो मैं भी देखाऊं। तो आप गए होंगे प्राइवेट में। तो मैंने कहा भाई, बोले हाँ लल्ला। हमने कहा भाई एक सांड है, बहुत फसल खाता है, अब हमको तुम ऐसा करो कलेऊ बना दो और हम जा करके खेत में बस करके खेती करेंगे। तो हमारी बाई ने 3 बाई 3 के पराठे सेंक दिए। 3 मीटर लंबे, 3 इंच मोटे, 10-12 सेंक दिया हमने। लात धर का गठरिया कसी और गाड़ी बैलवा में धारी और सीधी खेत पहुंचे। हमने पराठे की गठरी नीम के पेड़ से टांग दी। और हमारे बैल इतना दौड़ते थे, हमने 2 हाथ धरे से सीधे कलकत्ता, सीधे कलकत्ता में लैंड हुए। और जैसे ही पहुंचे तो वो लड़की का बाप दौरे में ठाव रहा है और मुझको देखा जैसे कर लल्ला। मैंने कहा मुंह का कल्ले बंद पल्ला। मैंने कहा मत कर गल्ला, मैं प्राइवेट आया हूँ। बोले आ जाओ भीतर आ जाओ। हम जैसे ही अंदर गए तो तुरंत आवाज लगाई, बेटा बेस खापड़े। क्या? मैंने कहा ये कुआ है? ये किसका नाम था? हम आओ। अरे महाराज शर्माओ ना, बता दो। हम आओ तो। अच्छा साला। अच्छा साले का नाम बेस खापड़ो। हाँ, बोले बेस खापड़े बेटा, जीजा आए हैं, 4 पाई लगा दी। अच्छा 4 पाई लगा दी है तो हम बैठ गए तो फिर आवाज लगाई। किसको? तुरंत आवाज वाली छिपकली। क्या महाराज? छिपकली? मैंने कहा जो हुआ छिपकली। ये किसका नाम था? बोले वो तुम्हारी कौन? सासू अम्मा। वाह। मन को बारी सासू अम्मा छिपकली, अच्छी धरी रहा चित्तीदार। मन का ये छिपकली। और फिर जब हम बैठे थे फिर आवाज लगाई, बेटा बिच्छू चाय ले आ। महाराज एक बात बताइए, उस घर में सब जहरीले इंसान है क्या? और जहरीले खानदान में संबंध भाव। तो और जैसे ही आवाज लगाई बेटा बिच्छू चाय ले, समझ को लड़की है। और मैंने कहा ये बिच्छू और शायद इससे मेरी शादी हो गई। और बिच्छू और शायद रात के धोखे से मुझे लात धर गई तो बताओ ठाया परी। ओ लात मुझ धर गई तो तई बेरा उन्हें धर दई। सो पूरा मोहल्ला जान जाए कि लौंडा ने लुगाई के ऊपर लात धर दई। काहे कि जब मैं तो चल रहे हैं कोई चल रहेगा तो पूरा तो महाराज फिर वो आई कि नहीं आई? वो आई। हाँ। अच्छा वो आई, चाय लेकर के आई छन छन छन
सोलह श्रृंगार किए, पैर पैर में हल्दी, हल्दी के ऊपर माहुर लगा हुआ लाल लाल, और पायल पहने हुए 16 श्रृंगार। मैंने जब ऊपर देखा, मैंने कहा कुंवारी कन्या देवी का स्वरूप, और मैं नालायक गधा बैठा हूँ, मैं तुरंत खड़ा हो गया, और खड़े होते ही दोनों हाथ से पैर छू लिए। वाह महाराज। कहा है, हमने कहा कन्या को देवी माना जाता है हमारे भारत में। तो महाराज आप तो अपनी होने वाली घरवाली को देखने गए थे ना? हाँ, तो हमने पांव छू लिए। अच्छा, जैसे ही मैंने पांव छुए, क्या हुआ? वैसे ही उसने 2 कदम पीछे लिए, और 11 नंबर सैंडल निकालिया, लगा गाल में फटा फट फटा फट फटा फट। और जैसे ही उसके बाप ने देखा कि लड़के ने शायद कुछ कर दिया, जब तो लड़की पनाई मार रही, वो चप्पल मार रही, बाप आया उसका, उसने निकारी भरुआ साही पनाई भाई, लगा फटाफट बार पकड़े तरे खमूल पर ले दना दन इतना मारा, इतना मारा, सासू जी ने नहीं बचाया? जैसे ही सासू ने लूकटा निकाल चूल्हे में बैठी थी, मन का भागा रे चौमुखी काल का आई। मैंने 2 हाथ दिए अपने बैल को, सीधे वापस जहरीले इंसान है ना। खेत में आके बैठा। काफी समय हो गया, अच्छा आप कोई नहीं आया। मैंने कहा क्या हो गया? फिर हमने किसी से नहीं बताया। क्यों? हमने सोचा शायद प्राइवेट में देखन जा, सो ऐसे ही पनाएंगे रथ हुई। सही बात है, सही सोचा। हाँ, अच्छा फिर संबंध हो गया, फिर दोबारा हो गया। हाँ, अब हमारे पापा ने बना ली बात, तो अब हम बारात लेकर गए। जैसे ही टीका को जाते हैं ना, टीका का बढ़िया मैं घोड़ा में बैठो, ऐसा लगा जैसे महाराणा प्रताप की मौसी को लौंडा हूँ। घोड़ा में घोड़ा पहुंचा वहां पर दरवाजे, मेरा टीका भी का हुआ। फिर इसके बाद वो होती है ना चावल मारने वाली रस्म होती है। फिर मुझको अंदर ले गए बढ़िया प्यार से, मैं अंदर चला गया फुलगुंडई में, चावल लिए हाथों में। लड़की आई, हाथों में चावल लिए आई, मेरे सामने आई, और जैसे ही उसने मुझको प्यार से चावल मार दिया, सीना छलनी होगो। तो फिर महाराज आपने भी चावल मारे होंगे? ऐसा लगा कि मैं कहाँ पसर जाऊं। तो महाराज फिर आपने भी चावल मारे होंगे? फिर मैंने भी प्यार से चावल मार दिए उसको। फिर क्या हुआ? अब चावल उसके खत्म हुए तो उसने फिर मुझको फूल मारी, अनेकों प्रकार के फूल मारे, बड़े अच्छे फूल लगे हैं। तो आपने भी फूल मारे होंगे? मेरे पास फूल न रहा है, तो मैंने इधर उधर देखा तो भंडारे के बचे थे गोभी के फूल, तो मैंने गोभी के फूल मारे। लगे इतने गोभी के फूल मारे, पास फाट का मुंह और नाक से खून आ गया, और जब खून आ गया तो वहाँ 365 रिश्तेदार जुड़ रहा है। और जब रिश्तेदारों ने देखा कि लौंडा तो पगला यानी का मरा रहा मोड़ी के, और रिश्तेदारों ने इतने जूता मारे, इतने मारे कि इतना व्यवहार गिरो ऊपर, इतना व्यवहार कलश तो धरे फिर महाराज क्या? और आप हैं भाई आकाश लंबरदार। रहा। फिर महाराज क्या हुआ? फिर क्या हुआ? बस इतना ही शादी हुई, लेकिन इतना है कि गए थे स्कॉर्पियो में, आए थे एम्बुलेंस में, ये रुआब है हमारा। वाह महाराज, किसी की शादी नहीं हुई कोई ऐसे महाराज, लेकिन मुझको नहीं लेवा गए। अब तुमको काल लवा जाए तो बारात में मुझे भी ले चलना। तो तुम हमको जूता गिरते पर महाराज चले जनकपुर। हाँ, अब देखो हम जा रहे हैं जनकपुर। हमारी बाई से कह देना कि चौक लीप ले हो, मतलब पता है पूरा खुदो डरो घर। ऐसा लगा जैसे घोड़वा रहा था। लेकिन महाराज मैं भी चलूंगा। काहे? और यहाँ कौन देखेगा व्यवस्था? मैं संदेशा पहुंचा दूंगा। अरे यहाँ व्यवस्था देखो तुम, हम जा रहे हैं। ठीक महाराज, पता चलो हमें यहाँ ऊपर नहीं गिरने लगी पैर। अच्छा ठीक है, अब जा रहे हैं। और देखिए अब यहाँ से वीर रस